हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर शुरू किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी के चैप्टर आपके कितने आसान होने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि लगभग 50 से 70% नेक्स्ट जितने भी चैप्टर हैं आपके वॉल्यूम 1 के अंदर, स्पेशली जैसे कि चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, टोटल 4 चैप्टर बचते हैं आपके आगे के। वो सारे के सारे चैप्टर काफ़ी इजी हो जाते हैं। 50 to 70% बात सेम वही है जो इस चैप्टर के अंदर है। इसका मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था कि उन चैप्टर्स के अंदर आपको सिर्फ 20 से 30% चीज़ें नई सीखनी होंगी, बाकी सब कुछ पुराना है। तो क्यों आखिर हम उन बाकी चैप्टरों पे इतनी ज़्यादा मेहनत करें? क्यों ना हम इसी चैप्टर पर इतनी मेहनत कर लें कि वो सारे चैप्टर ही अपने आप कवर हो जाए। सिंपल सी बात है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आपने लास्ट लेक्चर देखा ना हो तो डेफिनेटली पहले उसे देखिए आप, उसके बाद ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और बाकी के सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ये पाया कि सारी की सारी लड़ाई जो है पार्टनर्स के बीच में, वो सिर्फ एक ही बात की है कि उन्होंने जो कुछ पहले कमाया था वो किसी भी हालत में नए रेशियो में ना बटे। मैंने ये वाली बात आपसे डिस्कस की है। अब जरा खुद सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगाइए कि आप 60% के मालिक थे पहले। आपने जो कुछ मेहनत की थी, जो कुछ कमाया था, वो 60% के रेशियो में कमाया था। आपकी कमाई का पुराना हिस्सा अगर आपको 50% दिया जाए तो ये कितनी गलत बात है। या फिर आपकी कमाई का आपको 10% ज्यादा दिया, 70% दिया जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको अगर ज्यादा दिया जाएगा तो किसी का नुकसान है, आपको अगर कम दिया जाएगा तो किसी का फायदा है। क्योंकि आपको अगर कम दिया जा रहा है इसका मतलब किसी और को मिल रहा है। तो अगर सिंपल कंक्लूजन बोलूं, आप क्या चाहेंगे कि आपने 60% मेहनत की और आपको 50% मिल जाए, या आप चाहेंगे किसी ने 50% मेहनत की और उसे 60% मिल जाए? सिंपल सी बात, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। बस यही हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये किताबों में कहीं ऐसे लिखा नहीं है कि प्रॉफिट की लड़ाई है कि लॉस की लड़ाई है। मैंने खुद इतना एक्सपीरियंस के बाद ये पाया कि इन सारे चैप्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की लड़ाई है। टीचर बोलते नहीं है इस बात को, पर मैं हमेशा सोचता आया हूं इतने सालों में कि बताइए हम आखिर इन चैप्टर्स में पढ़ क्या रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज, जो कुछ कमाया था वो कमाया हुआ प्रॉफिट और वो कमाया हुआ लॉस। जरा सोच के देखो कि आप कमाएंगे क्या, प्रॉफिट और लॉस। जो कुछ आपने मेहनत की थी, या तो प्रॉफिट हुआ होगा पुराने टाइम में या लॉस हुआ होगा। वो जो प्रॉफिट और वो जो लॉस हैं वो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपको किसी और रेशियो में मिलें, जबकि आपने कमाया था किसी और रेशियो में। सिंपल सी बात। अच्छा, अब मैंने इन सारे चैप्टर्स में पढ़कर अपने एक्सपीरियंस से 3 टाइप के प्रॉफिट और लॉस ढूंढे। यानी कि मैंने जितने भी प्रॉफिट लॉसेस हैं जिनकी लड़ाई है, जिन चीजों को हम पढ़ने वाले इन सारे चैप्टर्स के अंदर, मैंने अपने एक्सपीरियंस से उन सारे प्रॉफिट और लॉसेस को 3 टाइप में बांट दिया। ये कोई किताब में नहीं लिखा होगा कि 3 टाइप है कि 2 टाइप है कि वो 1 टाइप है, नहीं। वहां तो प्रॉफिट और लॉसेस की लाइन लगी हुई है। मैंने उन सारी लाइनों को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। इसका मतलब मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो प्रॉफिट और लॉस मालिकों के द्वारा कमाए गए थे पर किसी वजह से लिए नहीं गए थे, उन सारे प्रॉफिट और लॉसेस को मैंने 3 टाइप में बांट दिया है। जिसको मैं पहले को बोलता हूं टाइप 1, दूसरे को बोलता हूं टाइप 2, और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सारे प्रॉफिट और लॉसेस को 3 टाइप में बांट दिया है। टाइप 1 के प्रॉफिट मैं कहता हूं आपको दिखाई देंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखाई देंगे, इसलिए मैं इन सारे प्रॉफिट को ज्यादातर बोलता हूं बैलेंस शीट के प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, टाइप 2 में आपको दिखाई देगा गुडविल ऑफ द फर्म के नाम से। अब आखिर ये क्या होता है इस पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे बाद में। गुडविल ऑफ द फर्म, इसे मैंने टाइप 2 में रखा है। अच्छा, इसके बाद
टाइप 3 यानी कि रीवैल्यूएशन से होने वाले, रीवैल्यूएशन की वजह से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी बात, ये 3 टाइप में मैंने बांट के रखा है इन सबको। अगर आप ये 3 टाइप सीख जाते, टाइप 1 के प्रॉफिट लॉस क्या हैं, कैसे बटने, टाइप 2 के क्या हैं, कैसे बटने, और टाइप 3 के क्या हैं, कैसे बटने, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए काफी आसान हो जाएगा बाकी के सारे चैप्टर करना, और ये तो आप कर ही लेंगे। अच्छा, मैंने कल तक डिस्कस किया था आपसे बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस, जो कि मैं थोड़ा सा आज और डिस्कस कर लूं, आज थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, उसके बाद हम आज नेक्स्ट लेक्चर पे अपने टाइप 2 और टाइप 3 पे जाएंगे। बैलेंस शीट के जो प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो टोटल 5 तरीके के दिखते हैं। यानी कि इस टाइप 1 के अंदर जो प्रॉफिट और लॉसेज हैं, इस टाइप 1 के अंदर जो प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो टोटल 5 तरीके के दिखते हैं, या आप ये कह सकते हैं 5 नामों के दिखते हैं, जिसमें से 2 प्रॉफिट हैं जो कि लायबिलिटी साइड में शो होते हैं। प्रॉफिट हैं कितने? 2 टाइप के, और 3 लॉसेज हैं जो आपको एसेट साइड में दिखते हैं। सिंपल। अच्छा, तो 2 प्रॉफिट जो कि लायबिलिटी साइड में आपको दिखते हैं, 2 प्रॉफिट जो आपको लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, और 3 लॉसेस जो आपको एसेट साइड में दिखते हैं। सिंपल। अच्छा, टोटल कितने बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस? 5। और एक बात याद रखिए, आपको शायद जब मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो शायद आपको अजीब लग रहा हो, पर मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको तो अजीब नहीं लगेगा, पर आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको जरूर बाकी के चैप्टर अजीब लगेंगे, पर आपको डेफिनेटली सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा, और मुझे यही सबसे बेस्ट तरीका लगा है आज तक का। तो इसके अंदर लायबिलिटी में 2 टाइप के प्रॉफिट, एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से होगा, और एक हमारा रिजर्व के नाम से होगा। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से एक और होगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस और ये प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, इसलिए ज्यादातर यहां लिखा होता है क्रेडिट बैलेंस और लिखा होता है ये कौन सा है, डेबिट बैलेंस। इसके नाम के आगे लिखा होगा। अच्छा, रीजन भी बता दूंगा क्यों लिखा रहता है। इसके बाद फिर गुडविल। अब बच्चे ये सोचते हैं ये गुडविल है और ये भी गुडविल है, ये दोनों में डिफरेंस है। ये गुडविल हमारा, आप कह सकते हैं ये गुडविल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, जबकि ये वाली जो गुडविल है ये लॉस है। सिंपल। चलो, इसके बाद आप फिर एक और एडवर्टाइजमेंट। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसमें जो ये तीनों पड़े हुए हैं, ये 3 ये लॉसेस हैं। क्यों हैं ये लॉसेस, ये बात मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कि लॉसेस क्या है। फिलहाल आपको क्या समझना कि ये लॉसेस हैं और ये दोनों प्रॉफिट है। सिंपल। काफी आसान है। तो मैंने कल तक ये डिस्कस कर लिया था बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस कितने, ये 3 लॉसेस हैं और ये प्रॉफिट है। अच्छा, इसकी एंट्री हमने बनाई थी और एंट्री मैंने कल डिस्कस की थी, आप वो लास्ट वाले लेक्चर में देखें। अब आ जाइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे चलने से पहले थोड़ा सा और मैं एक बात बोल दूं
कि ये जो प्रॉफिट है ये पिछले कई सालों में जो पार्टनर है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में 3 पार्टनर लिए थे, एबीसी तीनों की मेहनत से पैदा हुए पैसों के कुछ हिस्सा बिजनेस में छूट जाता था। ये वो छूटे हुए पैसे हैं, सिंपल सी बात। और ऐसे ही पिछले कई सालों में एबीसी ने मेहनत की थी और मेहनत करके कुछ पैसे बिजनेस में छूट जाते थे, ये वो छूटे हुए पैसे हैं। तो मैं सिंपल क्या कहूंगा, ये पांचों के पांचों छूटे हुए पैसे हैं। अच्छा, इसके लिए मैं एक शब्द और बोलता हूं जो कि मुझे लगता है कि आपको सुनना जरूर चाहिए। वो ये, ऐसा समझ लीजिए कि एबीसी 3 पार्टनर हैं, पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और काफी टाइम बीत गया, 30 साल 20-25 साल ऐसे लगभग हो गया है। उन्होंने क्या करा था कि वो ऐसा समझ लो कि 5 गुल्लक खरीद के लाए थे। सबसे आसान शब्द मुझे यही लगे, 5 गुल्लक खरीद के लाए थे और हर एक गुल्लक पे एक स्टिकर चिपका दिया है, ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए। जबकि मैं आपको बोलूं कि एग्जैक्टली बात ये नहीं है, पर फिर भी आपको समझना ऐसे ही होगा। क्या स्टिकर चिपका दिया, एक गुल्लक पे चिपकाया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गुल्लक है, एक पे चिपकाया रिजर्व की गुल्लक है, एक पे चिपकाया प्रॉफिट एंड लॉस की गुल्लक है, डेबिट बैलेंस की गुल्लक है, एक पे चिपकाया गुडविल की गुल्लक है, एक पे चिपकाया एडवर्टाइजमेंट। 5 गुल्लक के अंदर पिछले सालों में वो कुछ पैसा हर गुल्लक में डालते आते थे। इसका मतलब सोच के देखो, 10-20 साल से ये पैसा डालते आ रहे हैं गुल्लक में, तो गुल्लक में कुछ पैसा छूट गया है, रह गया है। किन का? एबीसी का। और वो जो रह गए पैसे वो उन्होंने कमाए किस रेशियो में थे? जो उस टाइम जो रेशियो होगा उस रेशियो में कमाए होंगे, तो वो पैसा उन्हें उसी रेशियो में मिलना चाहिए। सिंपल सी बात। चलो, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही रेशियो बदलने वाला होता हम ये सारे प्रॉफिट तुरंत की तुरंत, ऐसे समझ लो कि उस गुल्लक से निकालकर हम मालिकों को दे दे रहे हैं। गुल्लक तोड़ रहे हैं, गुल्लक फोड़ रहे हैं, मालिक को दे दे रहे हैं। ये सारा पैसा निकालकर हम मालिक को दे दे रहे हैं। अच्छा, और एक अच्छी खास बात, जब आप प्रॉफिट देंगे तो मालिक खुश होंगे, से सही बात है। जब आपकी जेब में प्रॉफिट जा रहा है, प्रॉफिट मतलब एक तरीके से प्लस का बैलेंस जा रहा है, फायदे का बैलेंस जा रहा है, तो मालिक खुश होंगे। जब हम लॉसेस देंगे तो मालिक दुखी होंगे, यानी कि माइनस का बैलेंस है। सिंपल सी बात। चलो, अब हम सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म मुझे हमेशा से ये सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैं कहूंगा सबसे टफ तो मुझे लगा ही लगा है। अच्छा, मुझे सबसे टफ क्यों लगा है ये भी मैं आपको बता दूं। इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम लगा मुझे हमेशा। नॉर्मली इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता, क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, पर दिमाग में बिठाने के लिए इस पर काफी रिसर्च और काफी काम करना पड़ता है इस गुडविल ऑफ द फर्म पे। फिलहाल के लिए मैं आज गुडविल ऑफ द फर्म आपको समझाने वाला हूं। समझिए गुडविल ऑफ द फर्म क्या है। ऐसे समझ लीजिए कि आप कई सालों से एक बिजनेस चला रहे हैं और मैंने ये डिस्कस किया है गुडविल ऑफ द फर्म कहां, चैप्टर नंबर 2 गुडविल ऑफ द फर्म की वीडियो पड़ी हुई है, मैंने उसमें काफी डिस्कस किया है। फिलहाल आज मैं तो एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूं। आप पिछले कई सालों से धंधा चला रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि आप मार्केट में काफी टाइम हो गया है आपको, तो कस्टमर भी आपका नाम, आपकी दुकान, आपका टेस्ट पसंद करने लगा है, आपका नाम पसंद करने लगा है। लोग बाग माउथ पब्लिसिटी करने लगे हैं कि उसके दुकान पर इतना अच्छा माल मिलता है, इतने सही रेटों में माल मिलता है। अच्छा, वो जो नाम आपने बना लिया है उस नाम को ही बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। सिंपल शॉर्ट अगर लैंग्वेज में बोलूं, वरना तो बहुत लंबी कहानी है, आप मेरे उन लेक्चर्स में जरूर देख सकते हैं। तो ये आपने कई सालों से दुकान चला रहे हैं। फिलहाल मैंने यहाँ 4 साल ले लिए जगह की वजह से, वरना तो मैं यहाँ पर ले लेता 30 साल तक आपने धंधा चलाया। तो फिलहाल ऐसे समझ लो कि आपने ये 4 साल हो गए आपको धंधा चलाते हुए, आपका नाम इतना अच्छा बन गया है इन 4 सालों में कि अब आपके नाम से ही कस्टमर आने लगा है। और फ्यूचर में, ये है फ्यूचर, फ्यूचर में जो आप पैदा करने वाले हैं, अर्न करने वाले हैं, उस अर्निंग को ही कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। उस अर्निंग को ही, उस अर्निंग को ही बोलते हैं
गुडविल ऑफ द फर्म। सिंपल। अब जरा सोच के देखो, मैंने यहां एक कीवर्ड इस्तेमाल करा, क्या? फ्यूचर में पैदा होने वाले पैसों को कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। अब जरा सोच के देखो, जो फ्यूचर में प्रॉफिट पैदा होने वाला है। अच्छा, एक और खास बात, गुडविल मतलब हमारा नाम, हमारी पहचान, और नाम और पहचान की वजह से लॉस नहीं होता। नाम और पहचान अगर अच्छी है तो प्रॉफिट ही पैदा होता है। इसका मतलब फ्यूचर में जो कुछ पैदा होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। तो देखो आ गया, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट थे, प्रॉफिट और लॉस। और जहां प्रॉफिट की बात होगी मतलब लॉस होगा ही होगा। ये प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और यहां भी प्रॉफिट लॉस की बात होगी। तो सारी लड़ाई प्रॉफिट लॉस की है कि जो मेहनत हमने इस प्रॉफिट को पैदा करने में की थी, जो मेहनत हमने इस लॉस को पैदा करने में की थी, वो किसी और रेशियो में नहीं मिलना चाहिए। सिंपल सी बात। अब सोच के देखो कि हमने पास्ट में जो मेहनत की थी, उस मेहनत का जो फ्यूचर में पैदा होगा उसे कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म कुछ नहीं, फ्यूचर में जो पैसे पैदा होने वाले हैं उन पैदा हुए पैसों को कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। अब जरा सोच के देखो, ये पैसे, अच्छा इसमें खास बात ये कि ये पैसे पैदा जरूर फ्यूचर में हो रहे हैं, बट ये पुरानी मेहनत की वजह से। अब जरा सोच के देखिए, आपने एक आम का पेड़ लगाया, मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही लगता है कि आपने एक आम का पेड़ लगाया और कई सालों तक आपने उसके आम का पेड़ लगाया, आम के बाग लगाए, और जब आम खाने का समय आएगा, आम बेचने का समय आएगा, या आम से मुनाफा प्रॉफिट कमाने का समय आएगा, तो आपने 100% मेहनत की है और आपको 100% मुनाफा ना मिले तो कितना बुरा लगेगा। या ये कहो कि आप 3 पार्टनर थे, आपने 50% मेहनत की, दूसरे ने 30% मेहनत की, तीसरे ने 20% मेहनत की, और जब आम पेड़ों पर आ गए और आम को बेचने का समय आ गया, आम से प्रॉफिट कमाने का समय आ गया, और आपको 50% की जगह 30% मिले और 30 वाले को 50 मिले, कितना बुरा लगेगा। सिंपल सी बात है। बस यही है कि हमने पास्ट में की गई मेहनत का जो फ्यूचर में पैदा हो रहा है उसे गुडविल बोलते हैं। पैसा, ये जरूर सच बात है कि फ्यूचर में पैदा हो रहा है, पर उसके लिए मेहनत कब की गई है? पास्ट में। इसलिए ये गुडविल भी हमें जिस टाइम मेहनत की गई थी उस मेहनत वाले रेशियो में, उस मेहनत वाले रेशियो में या उस मेहनत वाले परसेंटेज में मिलना चाहिए ये गुडविल भी। बट एक दिक्कत है कि ये जो गुडविल का पैसा है ना, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एक्चुअल में इस बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस की तरह नहीं है। बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉसेस, मैंने क्या बोला था अभी आपसे कि गुल्लक के अंदर रखे हुए पैसे हैं, यानी कि बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस गुल्लक के अंदर हैं, जबकि ये गुडविल ऑफ द फर्म का पैसा फ्यूचर में आएगा, पास्ट की मेहनत की वजह से फ्यूचर में आएगा, पर पास्ट में अवेलेबल ही नहीं है, प्रेजेंट में अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब इसके लिए हम वैसा ट्रीटमेंट नहीं करते जैसा हम ट्रीटमेंट करते आए हैं। हमें क्या करना होता है इसके लिए? हमें सिंपल, हम एक अनुमान लगा लेते हैं, हम एक अनुमान लगा लेते हैं बस कि पास्ट की मेहनत की वजह से, पास्ट में हमारा रेशियो था 50, 30, 20, है ना, और फ्यूचर में रेशियो हो जाएगा 20, 30, 50। हम एक अनुमान लगा लेते हैं सोच के कि फ्यूचर में कितना पैदा होगा। अच्छा, एक और खास बात, कुछ बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में कितना पैदा होगा ये अभी से कैसे पता लग जाएगी। आप मार्केट में किसी भी दुकानदार के पास जाइए, वो डेफिनेटली बता देगा कि कल कितनी उसकी सेल होने वाली है और कल कितना प्रॉफिट पैदा होने वाला है, क्योंकि सबको पता होता है, इतने साल बीत गए, उन्हें सबको पता है कि कल कितना माल बिकेगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ 100% एक्चुअल नहीं पता लगेगा, पर 99% वो राइट बोल रहा होगा। तो इन्होंने ABC तीनों ने मिलकर सोचा है कि फ्यूचर में लगभग 10 लाख रुपए पैदा होंगे। अच्छा, ये जो पैदा होंगे वो फ्यूचर में जरूर होंगे, पर है पुरानी मेहनत के। मतलब अगर पास्ट में मेहनत ना की होती ना, अगर पास्ट में नाम ना बनाया होता,
अगर पास्ट में नाम ना बनाया होता तो ये 10 लाख रुपए फ्यूचर में पैदा होते ही नहीं। तो बस हमें इतना करना है इसमें कि ये 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए पैदा होंगे फ्यूचर में, जबकि मेहनत की थी पास्ट में, है ना। तो बस ऐसे करके देखना है आपको कि काश काश ये 10 लाख रुपए फ्यूचर में पैदा ना होके आज ही अगर पैदा होते तो किस रेशियो में बढ़ते। 5 लाख इसे मिलता, 3 लाख इसे मिलता और 2 लाख इसे मिलता, ए को, बी को और सी को। जबकि हम मजबूर हैं ये 10 लाख रुपए फ्यूचर में पैदा होंगे, और जब फ्यूचर में पैदा होंगे तो इस तरीके से ये पैसा मिलेगा। फ्यूचर में 50-30-20 का रेशियो होगा ही नहीं। फ्यूचर में रेशियो होगा 20, 30 और 50। अब जरा सोच के देखिए, फ्यूचर में ये पैसा ए को मिलेगा 2 लाख, बी को मिलेगा 3 लाख और सी को मिलेगा 5 लाख। फ्यूचर में ये पैसा फ्यूचर में ये पैसा ए को मिलेगा 2 लाख, बी को मिलेगा 3 लाख और सी को मिलेगा 5 लाख। ए बी सी। अब जरा सोच के देखिए, जो पैसा ए को मिलना चाहिए था, जो पैसा ए की मेहनत का ए को मिलना चाहिए था 5, फ्यूचर में मिलेगा 2। डिफरेंस देखो जरा, मिलना चाहिए 5, मिलेगा 2। ए को फ्यूचर में 3 लाख रुपए का नुकसान होगा, लॉस होगा। अच्छा, मिलना चाहिए 3 और फ्यूचर में भी मिलेगा 3, क्योंकि इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं है। 30% का मालिक ये पहले भी था और 30% का मालिक फ्यूचर में भी है, तो कोई भी रेशियो में चेंज नहीं है, कोई भी परसेंटेज में चेंज नहीं है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो ए को और सी को होनी है। ए को मिलना चाहिए 2 लाख और देखो जरा मिलेगा 5 लाख। 3 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा सी को। इसका मतलब रेशियो बदलने की वजह से ए को नुकसान होगा और सी को फायदा हो जाएगा। ये जो नुकसान हो रहा है और ये जो फायदा होगा फ्यूचर में, ये आप जरा सोच के देखिए। क्या आज हमें ये पता नहीं है कि अगर रेशियो बदल देंगे तो जो पुरानी मेहनत के पैसे हैं वो अगर आज हम बांट नहीं पाए तो फ्यूचर में बटेंगे, और जब फ्यूचर में बटेंगे तो फ्यूचर के रेशियो में मिलेंगे। अच्छा, बच्चा एक चीज और पूछता है, फ्यूचर में क्यों बटेंगे? जरा सोच के देखो कि कोई चीज, आप वो, मुझे कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल सबसे आसान, आपके फ्रिज के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी है, क्या आप कभी इस जीवन में पिएंगे ही नहीं उसे? आप है ना, आज नहीं पी रहे तो कल पी लेंगे, कल नहीं पी रहे तो परसों पी लेंगे, सिंपल सी बात। चलो कोल्ड ड्रिंक तो मैं कह सकता हूं कि आप कह रहे हो फेंक देंगे। मैं किसी और चीज को ले लेता हूं। मैं कह रहा हूं आपके 2 मकान पड़े किसी शहर के अंदर, आज आप रहने नहीं जा रहे, कल जा सकते हैं, कभी ना कभी तो उसे यूज करेंगे। इसका मतलब, या चलो मकान भी छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी छोड़ो, मैं कह रहा हूं आपकी अलमारी में रखे हुए पैसे आज आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। चलो कल परसों भी नहीं कर रहे, 1 साल बाद कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे। कभी तो यूज करोगे पैसों का, कभी तो लोगे वो पैसे। बस यही बात है। ये 10 लाख रुपए मिलने चाहिए थे इस रेशियो में, जबकि मजबूरी है। मजबूरी इस बात की कि ये 10 लाख रुपए हमने मेहनत तो की थी पास्ट में, पर ये पैदा होंगे फ्यूचर में। मिलने चाहिए 50-30-20 में, मिलेंगे 20-30-50 में। मिलने चाहिए 5 लाख 3 लाख 2 लाख, मिलेंगे 2 लाख 3 लाख 5 लाख। इसकी वजह से ए का नुकसान होने वाला है और सी का फायदा होने वाला है।
तो ए का जो लॉस होने वाला है वो लॉस हमें होने नहीं देना है, और सी का जो फायदा होने वाला है ये फ्री फंड का फायदा, वो सी का फायदा होने नहीं देना है। बस यही काम है इस चैप्टर के अंदर हमारा। सी का फ्री फंड का जो पैसा मिलने वाला, देखो फ्री फंड का ये 2 लाख का मालिक है, मिलेगा कितना 5। फ्री फंड के जो सी को मिलने वाले हैं वो फ्री फंड के सी को लेने नहीं देंगे। ए का जो नुकसान होने वाला है, ए को जो चोट पहुंचने वाली है, चोट पहुंचने नहीं देंगे, ना फायदा होने देंगे ना नुकसान होने देंगे। इसका एक ही तरीका है, आपको आज एक एंट्री बनानी होगी, एक ऐसी एडजस्टमेंट करनी होगी, और इसको मैं हमेशा कहता हूं आपको एक जुगाड़ करनी होगी, एक एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या? ए का जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है, अगर हम ऐसा करें ए को हम आज ही पैसे दे दें, यानी कि सोच के देखो, ए को मिलने चाहिए 5 और मिलेंगे 2। मैं अगर ए से ऐसे बोलूं, ए को बुलाऊं कि मिस्टर ए प्लीज कम, और ये आप है ना 3 लाख रुपए रखिए। ए पूछेगा काय के 3 लाख रुपए? तो मैं कहूं ए 3 लाख रुपए आज रखो और फ्यूचर में तुम्हें 2 मिलेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे ये तुम पे? वो कहेगा ये 5 लाख। बिल्कुल, ये तुम्हें मिलने चाहिए 5, पर हम मजबूर हैं, सॉरी, कि तुम्हें फ्यूचर में 2 मिलेंगे। फ्यूचर में जब तुम्हें 2 लाख मिलेंगे तब तुम्हें बड़ा दुख होगा, और उस दुख को दूर करने के लिए मैं आज आपको 3 लाख रुपए दे रहा हूं। यानी कि फ्यूचर में ए तुम्हें जितने रुपए नहीं मिलेंगे मैं आज ही दे रहा हूं। तो हम आज क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में असलियत में हम ए की जेब में आज पैसा डाल रहे हैं। अच्छा, सी को बुलाएंगे, सी से कहेंगे सी तुम्हें मिलने चाहिए 2 लाख, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हें मिल जाएंगे 5 लाख, फ्यूचर में तुम्हें 3 लाख ज्यादा मिलेंगे। जब फ्यूचर में 3 लाख ज्यादा मिलेंगे खुश मत होना, क्योंकि वो तुम्हारे पैसे नहीं है। ये 3 लाख रुपए जो तुम्हें मिलने वाले हैं वो उसके मिलने वाले हैं जिसको तो फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। यानी कि ए का 3 लाख रुपए किसके पास चला जाएगा? सी के पास। हमें बस इतना करना है, ए का 3 लाख जब सी के पास फ्यूचर में चला जाएगा, सी को बुलाना है और हमें कहना है सी अपनी जेब से 3 लाख निकालो मतलब सी की जेब में से माइनस हो जाएंगे पैसे। सोच के देखो, आप अपनी जेब से पैसे निकालो तो आपकी जेब से माइनस हो रहे हैं। सी की जेब से पैसे निकलवा कर किसे देने? ए को। सिंपल सी बात, बस ये काम हमें करना है, और एंट्री बनती है आपकी, सी से पैसे लो और ए को पैसे दो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए को दो टू एज कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री काफी फेमस है, हर बच्चा इस एंट्री को जानता है। कैसे, किस नाम से? हर बच्चा कहता है गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, हर बच्चा कहता है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो, हर बच्चा यही कहता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो। और हर बच्चे के मुंह पर रहता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म की हमेशा क्या एंट्री बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी कि जिसके मजे आने वाले हैं, जिसका फायदा होने वाला है, फायदे को ही कहते हैं अंग्रेजी में गेन, जिसका गेन होने वाला है उससे पैसे लो, और जिसका नुकसान होने वाला है उसको पैसे दिलवाओ। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, सी के मजे आने वाले, सी खुश मत हो, तेरे मजे आने नहीं देंगे, ये पैसे तेरे नहीं है, ये पैसे तो किसी वजह से तुझे मिल रहे हैं, किसी वजह से तेरी जेब में पहुंच जाएंगे, ये पैसा तो ए का है। तो सी से लेकर ए को दिलाना है, और क्या लिख दिया जाएगा? 3 लाख। सिंपल सी बात। और एक तरीके से मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों से, ये एक तरीके से जुगाड़ हो रही है, यहां बस हम कुछ नहीं एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जिसके अकाउंट में फ्यूचर में प्लस होने वाला है उसके अकाउंट में आज माइनस, और जिसके अकाउंट में फ्यूचर में माइनस होने वाला है उसके अकाउंट में आज प्लस। सिंपल सी बात। तो आपको मैंने बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस समझा दिए लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैंने थोड़ा इसका रिवीजन भी दे दिया, गुडविल ऑफ द फर्म भी समझा दी, है ना। अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन करा दूं कि क्वेश्चन लिखकर कैसे आता है ना। तो क्वेश्चन देखो जरा कैसे लिखकर आता है, ये सब हटा रहा हूं मैं। अच्छा, बच्चों को ये बहुत लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में, या ये कह लो कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर लेता हूं, पर मैं ये कहता हूं कि आपने अगर ये लंबे लेक्चर ले लिए तो आपकी दिक्कत सारी कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। आपको ये सोचना नहीं होगा कि ये आखिर ये सारी चीज़ें
हैं क्या, हो क्यों रही हैं। अभी भी इतने लेक्चर के बाद भी बहुत सारी चीजें तो कॉन्सेप्चुअल समझाना बाकी हैं, पर फिलहाल आप इतना कर लेंगे ये भी बहुत है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके का आता है, तो क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है ए बी, ए कोमा बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं। अच्छा मैंने परसेंटेज लिया था पर अब लूंगा रेशियो में 5 3 2, और लिख का आता है न्यू रेशियो विल बी 2 3 5। अच्छा फिर लिखा होता है गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि वो पहले से आपको बता रहे हैं कि सुनो भाई फ्यूचर में इतने पैसे पैदा होंगे हमारी पुरानी मेहनत की वजह से। अच्छा लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म ₹10 लाख। आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, वैसे मुझे देखो सबसे अच्छा तरीका तो यही लगता है, ये आपकी नॉलेज के लिए ना कि एग्जाम में शो करने के लिए। क्या कौन सा तरीका जो मैं अभी ये बता रहा हूं, मुझे सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है। आप ऐसे लिख लो 10 लाख बंटने चाहिए, ए को बी को सी को बंटने चाहिए, इसे मिलना चाहिए 5, इसे मिलना चाहिए 3, इसे मिलना चाहिए 2, इसे मिलना चाहिए 5 लाख, इसे मिलना चाहिए 3 लाख, और इसे मिलना चाहिए 2 लाख। जबकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा, ये 10 लाख ए बी सी, ये 10 लाख मिलना चाहिए ऐसे, बट क्या बताएं गुडविल ऑफ द फर्म, आपको हमेशा ऐसे कहना है क्या बताएं गुडविल ऑफ द फर्म तो पास्ट की मेहनत की वजह से फ्यूचर में पैदा होने वाला पैसा है। काश वो पास्ट में मेहनत की थी, पास्ट में ही पैदा हो जाता, काश जब मैंने आम के पेड़ लगाए थे तभी आम आ जाते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आम के पेड़ जब आप लगाएंगे आम डेफिनेटली फ्यूचर में ही आएगा। तो जरा सोच के देखो 2 3 5, फिर आप कहेंगे मिलेगा ऐसे 2 लाख इसे, 3 लाख इसे और 5 लाख इसे। सिंपल। अच्छा अब आप डिफरेंस देखेंगे कि 5 की जगह कितना मिल रहा है 2, 3 लाख रुपए माइनस में रहेगा ये लड़का ए, फ्यूचर में माइनस में रहेगा। मिलने चाहिए 3, मिलेंगे 3, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बी कह रहा है मुझे चाहे आज दे दो चाहे मुझे फ्यूचर में देना, मुझे तो उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अच्छा सी को मिलने चाहिए 2 और मिलेंगे 5, 3 लाख रुपए फायदा। बस ये इसे प्लस नहीं होने देंगे, इसे माइनस नहीं होने देंगे, सिंपल सी बात। अच्छा मुझे ये सबसे आसान और अच्छा लगता है, बट एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते, एग्जाम में करने का तरीका दूसरा होगा। पर आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाए जब, तो आपको यही करना है। अच्छा अब एग्जाम में करने का तरीका क्या है वो समझ लीजिए, फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। एग्जाम में करने का तरीका है आपका, इसे सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइस शेयर। यानी हम ये निकाल लेते हैं कि आखिर ये 10 लाख रुपए बटना ऐसे चाहिए, बटेगा ऐसे, तो किसे फायदा किसे नुकसान होगा, बस ये आज ही पता कर ले रहे हैं। चलो कैसे, गेनिंग और सैक्रिफाइस के लिए हम लिखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऐसा करने पर सैक्रिफाइस आता है, पर अगर माइनस में आ जाए तो कहा जाता है कि वो गेन हो रहा है, सिंपल। चलो हम फिर नाम लिखेंगे यहां पर ए बी और सी। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, ओल्ड माइनस न्यू। ए का रेशियो है आपका 5/10, 3/10,
2/10। अच्छा, नया रेशियो 2/10, 3/10 और 5/10। अब सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता ही है 5 - 2 यानी कि 3/10, ये सैक्रिफाइस है। आप ऐसे लिख देंगे कि ये सैक्रिफाइस। इसका मतलब आपको पहले से पता लग गया इस लड़के का नुकसान होगा फ्यूचर में, और सही बात है, एक ही नुकसान हो रहा था। अच्छा, इसे देखो, 3 - 3 0/10। इसका मतलब आपको पता लग गया इस लड़के का ना नुकसान होगा, नो सैक्रिफाइस, नो गेन। इसे कोई समस्या नहीं है। आप पहले दे दो तो अभी इसे उतने ही मिलेंगे, आप फ्यूचर में दो तब भी इतने ही मिलेंगे। और इस पे आ जाओ, 2 - 5 मतलब -3/10। इसका मतलब गेन, माइनस में आ जाए तो गेन। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे भी मैंने देखे, वो ये कहते हैं माइनस में आने पर गेन मतलब फायदा, फायदा माइनस में कैसे हो जाएगा। तो मैं सिंपल सी उनसे एक बात कहता हूं, पहले तुम्हारे पिताजी तुम्हें 100 रुपए देते थे, अब तुम्हारे पिताजी तुम्हें 120 रुपए देते हैं। तो बताओ, पहले 100 मिलते थे तुम्हें, तुम्हारे पिताजी तुम्हें 100 देते थे, अब 120 देते, तो 20 रुपए का फायदा ही तो हुआ तुम्हें। बट एक्चुअल में जब ऐसे 100 में से 120 माइनस करो तो माइनस का 20 आता है। लगता ऐसा है कि नुकसान हो गया है, पर नहीं, फायदा है। सिंपल सी बात है, स्मॉलर वैल्यू में से हायर वैल्यू माइनस कर रहे हो, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हो, तो माइनस में आएगा। बट एक्चुअल में प्रेजेंट वाले पैसे पास्ट वाले पैसों से ज्यादा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो प्रेजेंट वाला रेशियो पास्ट वाले रेशियो से ज्यादा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। चलो, अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे आप? फिर आप ये इतना लिखने के बाद आप यहां लिखेंगे कि ए का सैक्रिफाइस है, इज सैक्रिफाइस। ए का नुकसान है डैश। किसमें नुकसान है? आप अपने मन से कहेंगे कि ये जो 10 लाख रुपए फ्यूचर में बटेंगे, तो ए का 3/10 का नुकसान है। ये रेशियो लगा देंगे, यानी कि आप निकाल लेंगे ए का 3 लाख का नुकसान। फिर लिखेंगे सी का फायदा है, सी इज गेनिंग, या सी गेन लिखो वो ज्यादा बेहतर है, सी गेन, सी गेन। आप कहेंगे फ्यूचर में ये जो 10 लाख रुपए जब बटेंगे तो सी का मजे आने वाले हैं, सी का फायदा है 3/10 यानी कि 3 लाख रुपए। बस आप ऐसे बोलेंगे, और इसके बाद आप एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। और जर्नल एंट्री आपको पता ही है, एक बॉक्स बनाकर, उस बॉक्स में बनाई जाती है। यहां जगह की वजह से मैं थोड़ा सा कंसाइज करके बना रहा हूं। आप एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में एक एंट्री लिख देते हैं, क्या? सी का फायदा होने नहीं दूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का नुकसान नहीं होने दूंगा, इज कैपिटल अकाउंट। और लिख देते हैं 3 लाख और 3 लाख। अच्छा, बच्चे नरेशन की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, उनके टीचर बड़ा परेशान करते हैं नरेशन की वजह से। नरेशन की वजह से बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा सा पहले तो थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, एक काम करता हूं, यहां बना देता हूं इसकी एंट्री, यहां है ना। क्या एंट्री बनेगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 3 लाख 3 लाख जनरल एंट्री का बॉक्स बना के बनेगी। अच्छा, बच्चे नरेशन की वजह से बड़े परेशान रहते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि नरेशन नरेशन नरेशन। मैं आपको बता दूं,
नरेशन सिंपल लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी वो बाद में डिस्कस करूंगा ये सारी बातें, पर फिलहाल बस इतना बता दूं कि मैं कहना चाहूंगा एक शब्द घोंचूपना है ये नरेशन नरेशन नरेशन। टीचर्स कहते रहते हैं स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में नरेशन लिखनी है, बट क्या लिखनी है, कितनी जिम्मेदारी से लिखनी है, ये सब बकवास बातें हैं, बोगस बातें हैं कंप्लीट। आपको बस नरेशन लिख कर आनी है, क्या लिखनी है वो बता दूंगा। चलो अच्छा, आपने ये कंप्लीट समझ लिया। इसके बाद आपने क्या क्या देख लिया, बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गए, गुडविल ऑफ द फर्म कंप्लीट है। अब रिवैल्यूएशन की वजह से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस हम देखने वाले हैं ना। चलो, तो रिवैल्यूएशन की वजह से होने वाले प्रॉफिट लॉसेस को मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा, पार्ट 2 में तो यहां तक काफी है।